हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, 9 बज रहे हैं। तो हस्बैंड जी जा चुके हैं अपनी शॉप पे और बहन भी चली गई है शॉप पे। और अभी मैं हूँ घर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं तो घर पर ही रहती हूँ, बेटी की देखभाल करती हूँ। इस वजह से बहन चली जाती है शॉप पे, मैं सुबह का नाश्ता वगैरह सब मुझे देखना पड़ता है। मैं उसके ऊपर नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है कि वो करती नहीं है, लेकिन मेरी कल तबीयत ख़राब थी तो उसी ने ही करा था। मैंने सिर्फ खाना बना दिया था, तो उसके बाद में उसी ने ही देखा था। मैंने ना कल छोले बनाए थे, उसके बाद मैंने थोड़ी सी रोटी बनाई। इतने में मुझे एलर्जी वाली छींक हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदी वाली। आप लोग जानते हैं कि मुझे एलर्जी, और जबकि मैं दवाई भी पी रही हूँ तब भी मेरी छींक इतनी ज़्यादा दिक्कत दे रही है। क्योंकि ये जो मौसम है ना, तो मौसम की वजह से ऐसा मेरे साथ में होता है। क्योंकि जब भी मौसम वो हो जाता है ना थोड़ा सा वैसा, तो इसी ऐसे ही मुझे दिक्कत होती है। तो गाइस, आज है जन्माष्टमी। तो आप सभी को दिल से हैप्पी जन्माष्टमी, मेरी यूट्यूब फैमिली को। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें भी, और जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, उसे उन्हें भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी ने, मैं जानती हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्रत किया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं करते हैं, लेकिन आप सभी को मेरी तरफ से, उर्मिला ब्लॉगर की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। और अभी नाश्ता पानी मैंने हस्बैंड जी का बना दिया है। नाश्ते में बनाया है, क्या क्या बनाया है मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँगी बैक कैमरे से। और गाइस, अभी मैंने नहाया नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर में नहाने जा रही हूँ। उसके बाद में मैं करूँगी पूजा। पूजा तो गाइस मेरे यहाँ शाम को 4 बजे होती है। जैसे कि कान्हा जी को जो धूप बत्ती वगैरह जो भी लगाई जाती है वो शाम को होती है, लेकिन सुबह में हस्बैंड जी नहा के पूजा कर गए हैं मंदिर में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दिया जल रहा है और हस्बैंड जी पूजा करके जा चुके हैं सुबह ही। और रह गए अभी हम, तो अभी हम नहाएंगे। अभी 10 भी नहीं बज रहे हैं, 9 या 9:30 की टाइम होगी। और सब कामों से मैं फ्री हो गई हूँ। तो बेटी आज उठ चुकी है, जल्दी उठ गई है। तो चलिए उसको मैं नाश्ता पानी दे देती हूँ, उसको भी मैं नाश्ता पानी करा देती हूँ। उसके बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो बाय फ्रेंड्स। और गाइस, मैंने बनाया था सुबह में हस्बैंड जी के लिए आलू भुजिया। ये सूखी वाली आलू भुजिया बनाई थी, और साथ में बनाई थी मसूर की दाल, रोटी, चावल, बस ये सब बनाया था। और क्योंकि हम लोगों का तो आज व्रत था, इस वजह से हमें तो खाना ही नहीं था, उनके लिए तो बनाना ही था। और बेटी उठ चुकी थी सो के, तो मैंने इसे फ्रेश भी करा दिया है और इसे अभी मैं कराऊंगी नाश्ता। और गाइस, ये ना सो के उठ के और जब नाश्ता करती है ना, तो सबसे पहले कहती है मम्मा मेरे लिए कार्टून लगा दो। तो ये डॉगी वाला कार्टून देखती है, उसके बाद ये नाश्ता करती है। और मैं लेकर आई थी इसके लिए नाश्ता। तो तब जब इसका हाथ ठीक था ना, तो ये खुद से कर लेती थी नाश्ता। कभी मैं खिला देती थी, कभी खुद खा लेती थी।
लेकिन जब से इसके हाथ में चोट लगी है ना, मुझे इतना ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है ना। मैं बस दिन रात एक ही बात सोचती रहती हूँ, पता नहीं मेरे बच्चे का हाथ कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया मेरे घर में रहने के बाद भी। तो मतलब बहुत दुख होता है सोच के इसके हाथ की तरफ देखती मैं रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ गाइस। यकीन करना कि मैं रात भर सो नहीं पाती, क्योंकि जब भी ये करवट लेती है तो मुझे कभी तकिया इस साइड रखना पड़ता है इसके हाथ के नीचे, कभी उस साइड रखना पड़ता है। इसका हाथ का मुझे ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ता है कि कहीं हमारे मतलब करवट लेने में इसका हाथ ना दब जाए या कुछ भी है ऐसा, ये सब मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। और गाइस उसके बाद में बेटी को नाश्ता करा दिया था। नाश्ता कराने के बाद में यहाँ आप लोग देख सकते हैं धूप कितनी खिली खिली धूप हो रही है, बहुत तेज़ वाली धूप थी। तो मैंने सोचा चलो ये जो गद्दे हैं, इतने दिन से बारिश हो रही है तो धूप नहीं लगी है, तो सोचा चलो अभी धूप हो रही है तो इन्हें धूप लगा देती हूँ, थोड़ा इनकी जो स्मेल है बरसात की वो निकल जाएगी। और साथ में मैंने आज तकिए भी डाल दिए थे, क्योंकि हम लोग तकिए लगाते हैं सर के नीचे। तो जैसे कि बहन है, हस्बैंड जी, ये हेलो हेलो किट्टू, कैसी हो? अच्छी हो? आ गए आप? ठीक है। कुछ खाओगे? नहीं, भूख नहीं लग रही? खेल लो तो नहीं होगा। तो किट्टू बाबू के साथ खेल लो। नीहू के साथ नहीं खेलोगे तो किसके साथ खेलोगे फिर? तो फिर क्या करना है? घूमना है हैं? घूमना ही है? चल फिर घूम ले, चले फिर। तो गाइस किट्टू आ चुकी है। अभी किट्टू की मम्मी का यानी कि मेरी छोटी ननद का फ़ोन आया था कि किट्टू आने की कह रही है घर पे, तो ये यहाँ आ चुकी है। और किट्टू और मेरी बेटी का बहुत ही अच्छा मन प्रेम है, ये दोनों फ्रेंड हैं, बहन भी है और बहन के साथ साथ ये फ्रेंड भी है। और मेरी बेटी इनकी ननद की बेटी से 2 से 3 महीने बड़ी है शायद, क्योंकि मेरी बेटी हुई थी लास्ट जुलाई में, 30 जुलाई को, और ये हुई थी सितंबर में हुई थी शायद, सितंबर या अक्टूबर में हुई। नीहू को तो बस बाहर घूमने की पड़ी रहती है, बाहर डुला के लाओ, बाहर डुला के लाओ, है ना। जाओ लट्टू, नीहू को बाहर ले जाओ और पूरे विदेश में घुमा लाओ, पूरे ऋषिकेश में घुमा के ले आओ। जाओ पूरे ऋषिकेश में घुमा के लाओ इसे। हो अपने पापा से शिकायत कर दो। मेरे पापा से। तुम्हारे पापा से? किनके पापा से? क्यों? कर रही थी पिटवाने के लिए। मामा लेके नहीं जा रहे, देखो ऐसे करता ही है। अब चप्पल लेने गया, ऊपर छोड़ गया। गंदी बात, कपड़े नहीं खाते, मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है। खरगोश से खेल लेना, गोरख खेल ले भाई, मैं तो गोरख से खेलूंगा। गाइस बहन भी आ चुकी है, देखिए लेटी हुई है, क्योंकि इसका है व्रत, तो ये थक चुकी है, धूप में से आई थी ना, तो इस वजह से थक गई है दुकान पे बैठे बैठे। और अभी हम लोग करेंगे पूजा। खेल लेना तू। हाय यार, मैं जा रहा तू यहीं रह फिर। रोता नहीं है, गंदी बात होती। देखो नीहू रोती है, कोई नहीं रोती ना नीहू। तुम्हारे घर जाती जुकाम हो रहा है? हाँ तो बेटा जुकाम तो हमें भी हो रहा है, ये मौसम हो रहा है ना खराब। देखो नीहू रो गई, देखना नीहू चीज के लिए रो गई। ये लो, ये मोटू है। ये आती है। किट्टू किट्टू अपने पापा से कुछ कहना चाहोगी? बोलो अपने पापा के लिए कुछ बोलो। ये पतलू है किट्टू।
पापा की याद नहीं आती आपको? पापा को याद नहीं आती। याद आती है। कल कह रही थी जब मैं उस दिन वो वहाँ पे थी ना नहा रही थी तो पापा एकदम से आया गेट खोलते हैं मैं गिरने के तैयार जाती हूँ। पापा की याद नहीं आती आपको? आती है ना। अच्छा तो अच्छा अभी आप पापा के लिए बोलो क्योंकि पापा आपकी बहुत याद आती है मुझे। नहीं तो आई लव यू बोल दो पापा को। नहीं बोलना, बोल दो कुछ तो बोलो पापा के लिए। बोल देना तो फिर मैं जा रहा बोल देगा क्योंकि आपके पापा आपका ब्लॉग देखेंगे फिर वो खुश होंगे, कहेंगे अरे मेरी किट्टू तो इतनी प्यारी है, इतनी बड़ी हो गई। बोल दे जल्दी किट्टू फिर देख फिर वो उसे कहते हैं। बोलो पापा आप कब आओगे हमसे मिलने? चलिए तो बताइए फिर पापा कब आएंगे? शाम को वहाँ चलेंगे मंदिर से घूमने हैं। अभी घूमने चलेंगे ठीक है शाम को। वो तो लगता है चलिए बॉल पहन के आ रही थी ना फिर ये वाला कपड़े पहन के नहीं ये भी अच्छे लग रहे हैं। ये तो अच्छे लग रहे हैं। मम्मी ने दो पेड़ कपड़े ला के दिए हैं ऐसे। ये कौन सी मम्मी ने दिए थे? ये वाले। अरे मेरा बच्चा पता है उन्हें। मम्मी ने दिए घर भी पता है उसे। मैंने कहा ना मैं जा रहा चाची अगर उर्मिला मामी ने है ना उर्मिला है। कह रही तू उनके घर जा रहा ना यही वाला रास्ता है। मैंने कहा तुम्हें पता है आपको मेरे घर का रास्ता पता है? घर कौन सा पूछा? अकेले आ जाओगे? गली के बाद छोड़ दो तो हमारी गली में कब बिल नंबर क्या है हमारा? बिल नंबर गली नंबर 34। गली नंबर 34 है फिर तो ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने देखा दोपहर को है ना 2 से 2:30 बज रहे थे तो छोटी नैन की बेटी आई हुई थी तो उसने अपनी मम्मी से ज़िद करी कि मैं नीहू के घर जाऊंगी। तो वो आई थी बेटी के साथ खेलने के लिए और फिर उसके बाद में उसकी चटर पटर देखी आपने कि किस तरीके से वो बातें कर रही थी, बातें बना रही थी मेरी बहन के साथ में। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी ना बस क्या बताऊँ मैं। तो गाइस ये दोपहर का टाइम था 4 बज रहे थे और हम लोग नहा धो लिए थे और यहाँ पे हमने दही की लस्सी बनाई और फल ले लिए थे। बस यही सब हम खाते हैं 4 बजे के बाद में क्योंकि जैसा हमने मायके में देखा हमेशा से व्रत किया है वैसा ही हम करते हैं। और उसके बाद में हम लोग फिर शाम को खाना बनाएंगे लेकिन हम खाएंगे रात को 12 बजे के बाद जब कृष्ण जी का जन्म हो जाएगा तब। ये किचन में रख के आओ। यहाँ कब आ रहे हो हमारे पास झूठे बर्तन? किचन में रख के आओ स्लिप पे। जाओ मैं उठा लूंगी अभी। स्लिप पे रख के आओ। पट्टी गले में पड़ी हुई है हाथ गंदा हो रहा है। देख तो देख पट्टी गले में अटकी हुई है हाथ जा रख के आओ स्लिप पे। अगर नींबू में उठ गई ना तो कुछ नहीं दूंगी खाने को आज। बट रखवा दूंगी। चिमटा गरम कर दूं मेरा जब मैं आ रही मैं बताऊं कैसे भी रखेगी। कल मेरा चिमटा गरम लेके आ। आओ इस पट्टी को धरूं। हाथ तो वो हो रहा है ठंडा सा और पट्टी धरी हुई है गले में हार की तरह। हेलो गाइस अभी हमारी पूजा हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं पूरे और पूजा कर लिया हमने। फलारी भी कर लिए जो फल वगैरह खाते हैं ना वो। अब आप लोग सोचेंगे कि शाम को 4 बजे कौन खाता, लेकिन क्या करें जब से हमने अपने वृंदा मथुरा वन में देखा है, वृंदावन में मथुरा में और आगरा वालों को जन्माष्टमी करते देखा है, हमारे मायके में भी ऐसे ही मनाई जाती है क्योंकि शादी के बाद ससुराल में मैंने ये सब नहीं देखा है। तो इसलिए जैसा मेरे मायके में होता था मैं वैसा ही करती हूँ बस। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा खा पी लिया है और फल वगैरह खा लिए हैं और दही का पानी पी लिया, लस्सी बना के दही की। तो बस यही खाया और मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा वाला आशिकाना वाला।
मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। तो मौसम बहुत ही अच्छा वाला हो रहा है, एकदम चिल्ड हवा, ठंडा, और बादल अभी बहुत तेज़ वाले भयंकर वाले उठे थे, लेकिन बारिश हुई नहीं, थोड़ी थोड़ी रिमझिम होके रह गई। और अभी टाइम 4 बज रहे हैं, लेकिन 4 बजे ही बहुत अंधेरा हो रहा है गाइस। ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ का मौसम। और ये है हमारी छोटी बहनियाँ, ये है हमारी छोटी बहनियाँ। चलिए आप खड़े होकर दिखा दीजिए। ये सूट हमने सिलाया गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने एक सूट सिलाया, मैं जन्माष्टमी पे दिखाऊंगी इधर। तो गाइस ये देखिए मेरी छोटी बहनियाँ कैसी लग रही है इस सूट में। ये सूट पूरा मैंने ही पूरा तैयार किया है। ये इसकी सलवार है और ये पूरा इसका सूट है, और ये जो बाजू है ये भी मैंने खुद से ही घर पे बना के इसमें लगाई है, और ये सब मैंने ही तैयार किया है। तो गाइस बताइएगा कैसी लग रही है मेरी छोटी बहनियाँ यानी छोटी बहन हम लोगों में मजाक बाजी चलती रहती है, हम लोग हंसते रहते हैं, क्योंकि अब ज़िंदगी में रह ही क्या गया है। नीहू तो ऐसी ठीक है, ऐसी ठीक हो ना नीहू आप, है ना। नीहू को तो अपने खेल से फुर्सत नहीं है। और गाइस बेटी को भी कल दिखाने ले जाना है मुझे, क्योंकि कल मंगलवार है, कल 20 दिन हो जाएंगे। और गाइस कैसा लगा बहन का सूट, वो मैंने ही सिलाया, पूरा सिल के तैयार किया है। और कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी 3-4 सूट मैंने इसके सिल दिए, अब बारी है मेरी। तो अब हम अपने लिए सिएगा सूट तो जानी अब हम अपने लिए सूट सिएगा, तो अब हम अपने लिए सूट सिलेंगे, कुर्ती वगैरह। और क्योंकि करवा चौथ होली वगैरह ये सब आएंगे, तो इस वजह से उस करवा चौथ वगैरह के लिए तैयार करूँगी। वैसे तो साड़ी पहनूँगी करवा चौथ पे, पर दिन में तो सूट ही पहनती हूँ, रात को साड़ी पहनूँगी। तो उसके लिए तो ब्लाउज़ तैयार करूँगी, लेकिन अभी तो सूट भी तैयार करने हैं मुझे अपने लिए। और हो सकता है कल बेटी को दिखाने भी ले जाना, क्योंकि उसका एक्सरा होगा हाथ का शायद, क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया है। कल 20 दिन हो जाएंगे, 25 दिन का इसका जो पक्का प्लास्टर है वो चढ़ा हुआ है। तो कल पता चल जाएगा हड्डी के बारे में, हाथ की कैसी इसकी कंडीशन है हाथ की। तो एक्सरा होके तो उसी हिसाब से प्लास्टर कटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं 3rd फ्लोर पे, और मौसम अच्छा हो रहा है इस वजह से, और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप है नहीं है। पोती दिया क्या जीजी है देखिए। और गाइस आप लोग देख सकते हैं बादल बहुत हो रहे हैं, और हमारी छोटी बहना को अच्छा लग रहा है। छोटी बहना घूम रही है पूरी छत पे, छत पूरी नाप रही है। ये तो दुकान पे ही रहता हूँ मैं, पता है गाइस। हम ना 3rd फ्लोर, जबकि 2nd फ्लोर पे मैं रहती हूँ, 3rd फ्लोर पे पूरा खाली पड़ा रहता है, छत ऐसी रहती है सुनसान, जैसे कोई रहता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग 10 सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं आ पाते हैं, बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं मिलता हम लोगों को इस वजह से। और ये चली जाती है शॉप पे, और शाम को दोपहर में आती है, दोपहर में धूप रहती है, और शाम को चली जाती, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं अकेली रहती इस वजह से मैं नहीं आ पाती। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पहाड़। चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ पहाड़। और गाइस आप लोग देख सकते हैं मौसम इतना अच्छा, ठंडा मौसम हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। और गाइस मेरा ब्लॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा, इस वजह से मैं अपने ब्लॉग को करती है एंड। और आज की हमारी कृष्ण जन्माष्टमी कैसी रही आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय फ्रेंड्स, लव।